Hello friends, you are welcome in our YouTube channel AMBS Educator. I am Muhammad Aslam Raja. Today I will teach you mathematics of 10th class. I will begin it from beginning. Let us start. Exercise number first. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन algorithm is a is equal to b cube plus r where r is lesser than v. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है a इज इक्वल टू वी क्यूब प्लस आर, और ये जो लिखा हुआ है ये डिवाइडेंट होता है, v डिवाइजर होता है, q क्वाइटेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। और जहाँ पे r हमेशा ये b से छोटा ही होता है क्योंकि शेषफल हमेशा डिवाइजर से छोटा रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं 225 और 135 में जो संख्या बड़ी है उसे छोटी संख्या से स्टेप वाइज हम भाग देते चलेंगे। 225 इज इक्वल टू लिखेंगे 135 ये डिवाइजर बनेगा और इसकी टेबल 225 में 1 टाइम जाती है और यहाँ पे रिमाइंडर आपका रहता है 90। जब तक ये आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है तब तक आपकी ये प्रोसेस स्टेप वाइज चलती रहती है। तो दूसरे स्टेप में देखेंगे 135 जो अब तक डिवाइजर था अब वो डिवाइडेंट बन जाता है और जो 90 रिमाइंडर था वो अब डिवाइजर बन जाता है। 90 की टेबल अगर आप 195 में ले जाते हैं ये भी 1 टाइम जाती है और यहाँ पे आपका फिर आपका रिमाइंडर बचता है 45। अब थर्ड स्टेप देखेंगे 90 जो अब तक आपका डिवाइजर था अब वो डिवाइडेंट बन गया, रिमाइंडर था 45, अब ये डिवाइजर कहलाएगा और 45 की टेबल 2 टाइम जाती है और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 0। और जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 बचता है आपकी प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाती है और आपका डिवाइजर एचसीएफ के रूप में मिल जाता है। सो दैट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। इट इज योर आंसर। देखते हैं एंड सेकेंड सम इज so that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। चलिए इसका हल देखते हैं। let a be any positive odd integer and b is equal to 6। b यहाँ पे आपको 6 दिया हुआ है इसलिए b आपका 6 ले लिया गया है। सो दैट पॉसिबल रिमाइंडर्स में भी रिमाइंडर्स हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, इसका मतलब 6 से छोटे होंगे। तो इसका मतलब ये आप लिख सकते हैं 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या तो यहाँ पे 5 हो सकता है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज a इज इक्वल टू वी क्यूब प्लस आर वेयर r इज लेसर देन v। अब यहाँ पे जो हमने देखा है पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन से हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। इसको एज इक्वल टू वी क्यूब प्लस आर में स्टेप वाइज भर देना है, बस इतना ही करना है। इन फर्स्ट स्टेप ए इज इक्वल टू 6 क्यूब, इन सेकेंड स्टेप ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, इन थर्ड स्टेप ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, इन फोर्थ स्टेप ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 and in fifth step a is equal to 6 cube plus 4, in sixth step a is equal to 6 cube plus 5। अब देखते हैं 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 ये 2 से डिवाइजिबल हैं, लेकिन 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 2 से डिवाइजिबल नहीं है। जो सवाल कह रहा था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में रखा जा सकता है। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वो आ चुका है, इसको हम लिख देते हैं।
6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 आर डिवाइजिबल बाई 2, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आर नॉट divisible by 2, so that any positive odd number, any positive odd number, odd integer लिख दीजिए, can be write in the form of 6 cube प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। ये ही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल करेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। लेट x बी any positive integer so that x is equal to 3 cube plus 1 or 3 cube plus 2, इस तरह से आपको दिया होगा। हल करते हैं। x इज इक्वल टू 3 क्यूब को पहले देख लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्क कर लेंगे, 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर हो जाता है। और इस तरह से इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। और अब x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, वंस अगेन दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, और इसको करके देखते हैं। और ये प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b होता है। इसी तरह इसको हम लिख देते हैं, हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब और प्लस 1 हो जाएगा। मैंने साथ में ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लिया है। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचता है 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 2 जा 2 क्यूब, यहाँ पे रिमाइंडर रहता है, 1 जैसे लिखा था वैसे ही बचता है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस 2 क्यूब लिख सकते हैं। और अब आप ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो जाती है। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में आया था 3m, और दूसरी इक्वेशन से हुआ है 3m प्लस 1। जो आंसर आपको लिखना था वो लिख दिया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सम इज सम नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसके पहले जो हम लोगों ने फोर्थ सम किया था, बिल्कुल सवाल यही था, उसमें स्क्वायर किया गया था, इसमें आपको क्यूब करना है। चलिए देख लेते हैं। लेट x बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर so that x is equal to 3 cube plus 1 and 3 cube plus 2 लिख सकते हैं। अब उसी तरह से स्टेप वाइज इसको हम लोग करते चलेंगे। x इज इक्वल टू 3 क्यूब ऑन क्यूबिंग इन बोथ साइड, 3 क्यूब की भी पावर 3 कर दीजिए तो आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 27 क्यूब की पावर 3 हो जाएगी। और इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू 9 इंटू 3 क्यूब की पावर 3 हो जाती है। और इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 3 इज इक्वल टू 9m वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब की पावर 3 हो गई है। और इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया है। अब x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 ले लेते हैं। वंस अगेन ऑन क्यूबिंग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में पावर हम 3 कर देंगे। और इसमें अब आपको देख लेना है ये प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में रहता है a प्लस b। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चाहें तो आप एक ही बार में ऐसे लिख लें, चाहें तो एक ही बार में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं। इसका क्यूब करेंगे 27 क्यूब की पावर 3 हो जाएगी प्लस 1 होगा। हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, एक एक लाइन आपको करके दिखाएंगे बिल्कुल। 1 की पावर 1 की क्यूब करेंगे तो इतना ही आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3 a मीन 3 क्यूब और b मीन होता है यहाँ पे 1 है, कर लिया। और ब्रैकेट में देखिए जैसे लिखा था हमने वैसे ही 3 क्यूब प्लस 1 लिख दिया है। नई लाइन से इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे 27 क्यूब की पावर 3 प्लस 1, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है। 27 क्यूब लिख देंगे, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यूब हो जाएगा। अब इसको एक बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। 27 क्यूब की पावर 3 लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था जो छूट गई थी पावर, मैंने बढ़ा दी है। और फिर लिखते हैं 27 क्यूब की पावर 3 प्लस 9 क्यूब लिख देते हैं। 1 जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया है। अब देखते हैं इस समीकरण से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 3 जा 3 क्यूब की पावर 3, यहाँ पे भी 3 टाइम टेबल जाएगी तो क्यूब स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे आपका क्यूब बचेगा सिर्फ, 1 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहा। और अब x की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू होता है। इस तरह से इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं। और अब आपको लिखना है x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 लिखना है। फिर यहीं पे लिखेंगे हम, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 है। फिर दोनों पक्षों में पावर 3 कर देते हैं। ऑन क्यूबिंग इन बोथ साइड, x की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ फिर वही फार्मूला तो हो जाएगा 27 क्यूब की पावर 3 और 2 जो लिखा हुआ है इसका घन करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 3, a का मतलब होता है यहाँ पे है 3 क्यू, b का मतलब है 2 और ब्रैकेट में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम लिख देते हैं। ये हो जाता है x की पावर 3 इज इक्वल टू 27 क्यू की पावर 3 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, 18 3 जा होता है 54 और क्यूब की पावर 3 हो जाएगी। और 18 2 जा यहाँ पे लिखेंगे तो ये 36
क्यू बन जाएगा। और ये जो 8 लिखा हुआ था इसको मैंने सबसे आखिर में लिख दिया है। फिर यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब 9 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे 3 रहता है। यहाँ पे 54 जो है 6 टाइम टेबल जाती है 6 रहता है, और 36 में 4 टाइम टेबल जाती है तो 4 क्यूब रह गया। 8 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। फिर हम लिख देंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd x की पावर 3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1st देखते हैं 9m होता है। इक्वेशन नंबर 2nd से अगर देखते हैं तो 9m प्लस 1 होता है। और इक्वेशन नंबर 3rd से देखा है तो 9m प्लस 8 हो जाता है। जो सवाल कह रहा था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब लिखेंगे तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है, जो आपने करके देख लिया है। सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी राइट इन दी form of 9m plus 1 and 9m plus 8। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। और अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए।